हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रीडिंग के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपकी एनर्जीज हैं एंड कहाँ तक आप आ गए हैं, कितना आपका वर्क हो गया है। तो काफ़ी लोगों की मैं नोट कर पा रही हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है एंड हो सकता है कि आप इस लेवल पर आ गए कि अब आपको ड्रीम्स में गॉड दिखना, भगवान दिखना स्टार्ट हो रखे हैं। आप टेंपल विजिट कर रहे हो सपने में, या फिर आप कुछ ऐसे जगहों पर जा रहे हो जो आपके पैतृक, जो आपके खुद के गांव के जो देवी देवता हैं, मतलब कुछ ऐसी जगह पे आप विजिट कर रहे हो सपने के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। एंड किसी के लिए टाइम आ गया है कि आप ऑप्शन की तरह ट्रीटमेंट में थे, आपको कोई ऑप्शन की तरह ले रहा था, बट फाइनली आपने अपनी पावर्स को पहचान लिया है एंड अब आप ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं किए जाओगे। जो आपको एक बैकअप ऑप्शन की तरह रखा गया था कि हाँ कोई नहीं, मतलब अगर वो नहीं तो आपसे ही किसी सिचुएशन में भी हो सकता है। लव रिगार्डिंग भी है, या फिर आपका कुछ बिजनेस रिगार्डिंग भी हो सकता है कि कोई पहले किसी और के साथ अपॉर्चुनिटी देख रहा था, बट उन्होंने आपको ऑप्शन में रखा है कि हो सकता है कि आप उनको, मतलब आप बाद में उनके लिए काम आ जाओ। उन्होंने कुछ आपको ऐसे इस तरीके से देखा है। तो फाइनली आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं एंड अपने आप को पहचान रहे हो, लोगों को जवाब देना सीख रहे हो, बोलने का समय आया है आपका। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ रिलीज़ करना है। एंड बॉटम ऑफ डेक देख लीजिए, ट्रुथ का कार्ड है। तो कुछ ट्रुथ आपको रिवील किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। एंड एक ऐसा ट्रुथ है जो कि आप काफ़ी लंबे समय से यूनिवर्स से मांग कर रहे हो कि कब मुझे चीज़ें मेरे बारे में पता लगेंगी। हो सकता है कि कोई ट्विन फ्लेम है इधर एंड उनको कंफर्म नहीं है कि उनका ट्विन कौन है, उनका कौन कार्मिक है और कब वो अपने ट्विन से मिलेंगे। तो काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो यूनिवर्स अब फाइनली आपको रेडी हैं जवाब देने के लिए। तो लेट अस सी क्या जवाब यूनिवर्स देते हैं आपको। एक बार मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ सारे, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो बॉटम ऑफ डेक है लॉर्ड गणेश जी। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ रही है भाई, यस, एंड आप अबंडेंस के हकदार भी हैं एंड आपने काम भी किया है अबंडेंस के लिए। तो दैट्स वाई यूनिवर्स अब आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस दे रहे हैं। एंड अबंडेंस क्यों आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि अब आप बोलोगे किसी चीज़ के लिए, खड़े हो जाओगे। आपने बहुत सेंड किया है और ऑप्शन की तरह ट्रीटमेंट मिलना एक, आई थिंक सबसे कोई गंदी चीज़ हो सकती है तो वही है ये कि आपको ऑप्शन की तरह ट्रीटमेंट दिया जाए। बट आप एक ऐसे पर्सन है जिसको प्राइमरी पर्सन कंसिडर करना अगर करेगा कोई, तो ही यूनिवर्स आपको उनकी झोली में डालेंगे, अन्यथा तो नहीं। तो किसी की शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल के आ रही हैं। 3 कार्ड्स निकले हैं, 3 में से 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। द वर्ल्ड का कार्ड निकला है एंड फिर 4 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको कार्ड्स विजिबल हैं। एंड बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख रहा है, और देखने का मतलब एक लंबा जो समय था ना आपका कि कब मेरे लिए चीज़ें होंगी, तो समय अब अप्रोच कर रहा है आपको। तो देखिए बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन निकला है आपके कार्ड्स का। तो सबसे पहला जो कार्ड है आपका वो विजुअलाइजेशन है एंड फिर से मुझे ओम दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे लॉर्ड शिवा के डिवोटीज काफ़ी हैं। तो देखिए, एंड फॉरगिवनेस है एंड एंजल्स एंड मास्टर्स। ठीक है। तो कुछ
कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपने अपने पास्ट को होल्ड करके रखा है, बहुत ग्रजेज हैं आपके मन में किसी को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका ना थर्ड आई चक्र ना एक्सपेंड नहीं हो पा रहा, इंट्यूशन आपकी काम नहीं कर पा रही। हो सकता है किसी की इंट्यूशन पहले वर्क करती थी पर लेकिन अब वो ब्लॉक हो रखी है। ब्लॉक होने का रीज़न ये है कि आपने हार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दबा ली हैं जो कि अब आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक बारी के लिए थोड़ा सा टाइम ऐसा है, ये वीक मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप बहुत लथार्जिक फील कर रहे हो, बहुत मतलब ऐसा सा हो रहा है कि कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हो, बस सोने का मन हो रहा है। एंड ओवर फीडिंग कर रहे हो, बार बार खाना खाए जा रहे हो, भूख भी नहीं है बट स्टिल खाना खा रहे हो। एंड किसी को पेट में भी कुछ इश्यू चल रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो यूनिवर्स आपको बोले कि एंजल्स एंड मास्टर्स आपके साथ में हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपका जो रास्ता है वो बड़ा ही प्यार और इंटीग्रिटी के साथ में डिज़ाइन किया जा रहा है। तो आपके जो चक्रास हैं उनको भी बैलेंस किया जा रहा है, खुद यूनिवर्स कर रहे हैं आपके चक्रास को बैलेंस। एंड जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनको एक्सेप्ट करने के लिए आपको रेस्टिंग मोड में जाना ही पड़ रहा है। आप चाह कर भी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, आपके पास ऑफर्स भी आ रहे हैं तो अभी के लिए आप कोई ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप डिनाइल फेज में हैं। एंड ये अभी 2-3 दिन तक और भी चलेगा आपके साथ में। 2-3 दिन के बाद फिर से जो आपके बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी चेंजेस जो हुए हैं आप उनको एक्सेप्ट करोगे और आपका जो थर्ड आई चक्र है ना वो एक्टिवेट होगा, वो एक्सपेंड होगा, चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखोगे। एंड हो सकता है आप किसी को काफ़ी खरा जवाब भी दे दो कि नॉट एनी मोर, अब इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जो आपको वही सिचुएशन है कि आपको जो थर्ड पार्टी में डाला है या फिर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीटमेंट में लेके सोच के रखो, मतलब रखा हुआ है ना, तो आपको आगे बढ़ने दिया जा रहा है ना आपको पीछे जाने दिया जा रहा है। तो फाइनली अब आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, सामने से आप उन लोगों को जवाब दे रहे हो। एंड ये जवाब सुन करके वो लोग काफ़ी हक्का बक्का हो जाएंगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, उनको आपसे ये उम्मीदें नहीं थी। तो इस काइंड का कुछ सिचुएशन क्रिएट होने जा रहा है आपकी लाइफ में। तो येस, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेक योर टाइम एंड अपनी एनर्जीज़ को वापस बुलाओ, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं और वो लोग स्टेबल हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो आई होप इस चीज़ को आप समझोगे। एंड तो कुछ बोला गया आपको, हाँ, तो क्या होगा कि आप किसी को कुछ जवाब दोगे तो उससे कुछ एंड होगा। जैसे ही वो चीज़ एंड हो जाएगी ना, फिर आपकी लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट होगा एंड वो चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर होगा। एंड जो जो आपने अपनी लाइफ की चीज़ें सोची हैं वो होंगी। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हार्ड। अपनी छाती पे जो बोझ लेके बैठे हो ना उसको उतार दो, क्योंकि रिलीज करने का टाइम है। रिलीज करो चीज़ों को, जितना रिलीज करोगे उतना वननेस की एनर्जी में आओगे, उतना आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होगा। जितना आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन होगा, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपकी डिजायरेबल लाइफ है, उसको आप अचीव कर पाओगे। एंड आपको बोला जाता है कि आपका जो सेक्रेड सेल्फ है ना, जो एक पवित्र आत्मा है आप, तो अपने आप को एक्सप्रेस करो, आपके जो गिफ्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करो। हो सकता है कि किसी का वाणी बहुत प्यारा है, बहुत मीठी आवाज़ है आपकी, तो आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। तो करो, जो गिफ्ट्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिले हैं उनका यूज़ करो एंड लोगों तक पहुँचो। एंड मुझे कुछ ऐसा सा, देखो लाइफ को जीने का तरीका भी है, सबका है। एंड अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है कि कुछ चीज़ें सबके लिए वर्क नहीं करती हैं। एक बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछा, लोग कमेंट्स भी करते हैं, आपके माइंड में आता भी होगा कि चीज़ें सुन रहे हैं हो नहीं रही है, सुन रहे हैं हो नहीं रही है, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ में अच्छा हो रहा है। तो देखो, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो वो तो उनके साथ यूनिवर्स खुद से करा रहे हैं, उनसे उनका देखा जा रहा है कि वो किस लेवल तक बुरा कर सकते हैं। ठीक है, उनका तो चैप्टर ही क्लोज है, उनके बारे में तो ना आपने सोचना है ना कभी जिक्र करना है। अब बात रही आपकी कि आप अच्छे हैं, स्टिल आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो देखिए, कुछ चीज़ें पहले से डेस्टाइंड होती हैं, होनी होती है हमारी किस्मत में, वो होंगी हमारे साथ में। ठीक है,
क्योंकि क्योंकि आज हम अच्छे हैं, हमें नहीं पता हमने लास्ट जन्म में क्या कर्म किए थे। इस जन्म में भी हमें नहीं पता कि हमने चाहे अनचाहे में किसी का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया, ठीक है। आप इतना श्योर नहीं हो सकते अपने आप को लेकर के, बट स्टिल फिर भी कोई ऐसा बड़ा कुछ आपने नहीं किया है कि हाँ किसी का सामने से बहुत बुरा किया है। तो जो आपका पिछले जो कर्मास थे वो आपके कैंसिल आउट होने हैं, वो पूरे करने हैं किसी न किसी हालत में, ठीक है। जब वो सारे पूरे हो जाते हैं ना, तो आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हो जब आपको यूनिवर्स बोलते हैं कि अब आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी। उस वाले फेज में आने के लिए आपको ये सारे के सारे फेजेस को कवर करना पड़ता है। एक ऐसी लाइफ मिलना आपको जो आपके अकॉर्डिंग चले, उस लाइफ तक आने के लिए आपको बहुत जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, और वो ऐसे स्टेप्स नहीं है, इजी स्टेप्स नहीं होते वो, ठीक है। कहीं ना कहीं पूरी आपकी लाइफ को कार्मिक लोगों के साथ में भर दिया जाता है, बट लेकिन जो आपका एंड है ना, जो आपका वो, अगर आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी, आप यूनिवर्स के सारे टेस्ट को पार कर देते हो, फिर आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी। एंड वो फेज़ कितना लंबा होगा वो आपके कर्मास के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी का फेज़ वो 20 साल में आ जाता है, किसी का 40 में आता है, किसी का 60 में आता है। कोई अपना साल अपनी अपनी लाइफ का शायद 1 साल ही अपने अकॉर्डिंग जी पाए, कोई अपनी लाइफ के 20 साल जी ले, कोई 30 साल जी ले, वो आपके कर्मास पर डिपेंड करेगा। बट एट द एंड आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा, ये याद रख लेना। जैसे ही आपके कर्मास क्लियर हो जाएंगे, वो फेज़ आपकी लाइफ का ज़रूर आएगा, और वो आपकी आपकी परीक्षा का फल होगा, ठीक है। तो अब किसी के लिए शादी का कुछ इनविटेशन भी हो सकता है, कुछ जिनकी शादी अटकी हुई है एंड बहुत जल्दी आपके लिए शादी के ऑफर्स आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से शादी के कार्ड निकल रहे हैं, तो किसी की जो शादी अटकी हुई है ना, उनकी शादी होने वाली है। क्योंकि आपने जो अपना द व्हील द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपने अपने कर्मास को क्लैरिफाई कर लिया है। एंड 5 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ये कार्ड्स क्यों निकले हैं, क्योंकि समटाइम्स ये कार्ड्स बिल्कुल पूरी रीडिंग के अपोजिट में निकले हैं। तो लेट अस सी ये कार्ड्स क्यों निकले हैं यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स, ओके ओके, ट्विन फ्लेम्स। 5 ऑफ वैंड्स के नीचे है जस्ट ट्विन फ्लेम, एंड 4 ऑफ कप्स क्यों आया यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। 5 की एनर्जी है, 4 5 6, 2 ऑफ कप्स, ओके। काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सी एनर्जी लग रही है। हो सकता है बहुत कन्फ्यूज़न में हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि मैं सोलमेट जर्नी में हूँ। कभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जाते हो तो आप अपनी एनर्जी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हो। जब आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेट गो कर देते हो कि हाँ मुझे ट्विन नहीं चाहिए, मुझे सोलमेट से शादी करनी है, मुझे सोलमेट ही चाहिए, तब फिर आप उदासी वाली कंडीशन में आ जाते हो, उदास हो जाते हो। फिर यूनिवर्स आपको कुछ दे भी रहते हो, आप पहचान नहीं रहे होते हो, इमोशनली डाउन फील करने लग जाते हो। और जैसे ही आप ट्विन फ्लेम के लिए सोचना स्टार्ट कर देते हो, अपने ट्विन के बारे में सोचते हो, फिर आपके अंदर कुछ युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर हो सकता है कि जो आपके हेटर्स हैं वो नहीं चाहते कि आप अपने ट्विन से मिलो, उनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि वो अभी क्लियर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ यूनिवर्स ऐसा कर रहे हैं आप लोगों के लिए जो कि अभी क्लैरिटी में नहीं है। क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिटी। ओके 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 ओके, डेविल का कार्ड निकला है, तो यस, किसी ट्विन फ्लेम के ट्विन का जो यूनियन होना है, उस यूनियन के पीछे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने ट्विन जर्नी को शिफ्ट करके आप सोलमेट में आप जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब मेरी लाइफ में मेरा सोलमेट आ जाए। तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं सुनी भी है आपकी, तो बट लेकिन अब ये देखना है कि
कि आपने जो सोलमेट को चुनने का डिसीजन लिया है वो खुद से लिया है, या फिर कोई जो बाहर से जो एनर्जीज आपके ऊपर एक्सपोज की जा रही हैं उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि समटाइम हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम अपने ट्विन को छोड़ के हम सोलमेट को जाना एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो वो चीज़ अब यूनिवर्स आपके सामने लेके आएंगे। टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, तो बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि अभी आप बैलेंस नहीं हैं, अभी आप कंप्लीट बैलेंस में नहीं हैं। स्टोकिंग कर रहा है कोई आपकी, हो सकता है आपका ट्विन ही आपकी स्टोकिंग कर रहा है, एंड ट्विन बुरी हालत में, आपका ट्विन बहुत बुरी हालत में है। तो लेट अस सी जस्टिस, बट जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है, मतलब अभी ये चीज़ का थोड़ा क्लैरिफिकेशन चलेगा आपकी लाइफ में, कब होगा, विद इन 15 डेज़ की कुछ एनर्जीज आ रही है, आपको कुछ क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स कि आपको इसी कंडीशन में रखेंगे या फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने अपने सोल पर्पस पे वर्क कर लिया है, आपने सारी स्टेजेस को क्लियर कर लिया, आपका एक्सपेंडेशन हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। एंड ओम 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 मुझे बार बार दिख रहा है, तो हो सकता है शिव शक्ति आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी जर्नी में। एंड मुझे किसी के लिए ये भी वाइब आ रही है कि कोई इस वीडियो को देख रहा है, आपने कुछ नए शूज़ खरीदे हैं, नए चप्पल्स, कुछ फुटवेयर आपने नया खरीदा है, तो वो पहन करके आप ये वीडियो को देख रहे हो या फिर खरीदने की सोच रहे हो, तो आपके लिए वीडियो रीडिंग रेजोनेट करेगी। एंड यस, फाइनली आपकी शादी का भी आ रहा है, शादी बहुत जल्द शादी होने वाली है। जो सिंगल्स हैं अब वो ज़्यादा सिंगल्स नहीं रहेंगे। तो यस, दिसंबर के महीने में कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।